हेलो बच्चे, मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरे चैनल का नाम है मनोज सर स्टडी पॉइंट वन। 12th से लेकर 10th तक ये फिजिक्स है आपका। टॉपिक चालू करने से पहले बच्चे ध्यान देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाएंगे, जिससे मेरा उत्साह वर्धन होगा, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने अच्छे लेक्चर प्रस्तुत करूंगा। बच्चे, आज की टॉपिक चालू करने से पहले मैं एक छोटा सा चुटकुला आपको सुनाना चाहता हूं। एक व्यक्ति था जिसका न्यू शादी हुआ था। उसका एक भाई था और अपनी भाभी के पास गया। कहा, भाभी मुझे थोड़ा सा तेल दे दीजिए, बालों में लगाना है। भाभी अपने मायके से अनेक किस्म का तेल लेकर आई थी। तेल महक रहा था, सुगंध दे रहा था, गमक रहा था। ऐसा आभास होता था कि प्रकृति की सभी सुंदरता उस तेल में आ गई हो। देवर को उन्होंने तेल लाया और हाथ पे दिया। देवर बेचारा तेल को कुछ टाइम तक देखता रहा। देखने के बाद इसको समझ नहीं आया। कहा, कितना सुंदर चीज हम बालों में लगाएं। आओ न ताव दिया और जीभ लगाया, चाट गया। भाभी को गुस्सा आया, कस के एक चाटा मारा। अरे बदतमीज, तुमको शर्म नहीं आता है? ये बाल में लगाने का है कि मुंह से खाने का है? देवर बाबू रोने लगते हैं। भाभी समझते हैं कि मेरा देवर लगता है कि 1/2 है, हाफ है। देवर रोते हुए भाई के पास जाता है। भाई गुस्साता है, कहता चलो अभी मैं उसको अभी बताता हूँ। देहातों में जानते हैं कैसे क्या किया जाता है। गुस्से में टमटमाते हुए भाई आगे आया। आने के बाद कहा कि तेल लाओ। उसकी औरत ने कहा, जी मेरी बात तो सुनिए, नहीं तेल लाओ। अरे जी मेरी बात तो सुनिए, नहीं तेल लाओ। अरे जी मेरी बात तो सुनिए। बात कोई सुन नहीं रहा है, बस एक ही रट लगा है, तेल लाओ। और सोच रहे कि ये इसका भाई 1/2 था। शायद लग रहा है कि मेरा पति 1/3 है क्या। मजबूर होकर तेल लाई, हाथों पर रखी। भाई भी उस तेल को नहीं देखा था। कुछ समय तक देखता रहा और देखने के बाद गुस्से में आया और अपने एक भाई को एक चाटा कस के दिया और कहा, अरे बदतमीज, तुमको शर्म आना चाहिए। तुम सूखे खा गए, यानी इसको रोटी से बोर के खाएं। उसके वजह से दोनों को औरत डांटती है। दोनों लोग रोते हुए माँ के पास जाते हैं। माँ ये सुनते हुए गुस्से में आग बबूला हो गई कि एक रोज हुआ नहीं, मेरी पतोह मेरे छोटे बच्चे और मेरे बड़े बेटे को रुलाकर भेज दी। गई, बहुत तेल लाओ। अम्मा जी बात तो सुनिए, नहीं बहुत तेल लाओ। अरे अम्मा जी थोड़ा बात तो सुन लीजिए, नहीं बहुत तेल लाओ। अम्मा जी बात तो सुन लीजिए। बहुत सोचने लगी। एक तो 1/2 था, एक 1/3 था, एक 1/4 है। यह हमारी सास 1/4 है। चलिए लाइए, दे दिया जाए। देखें ये क्या करती हैं। तेल लाते हैं, हथेलियों पर अपनी सास के हथेलियों पर रख देती हैं। सास 2-4 मिनट देखने के बाद सास को बहुत तीव्र गुस्सा आया और दोनों अपने बेटों को कस के एक चाटा मारा। अरे बदतमीज, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, तुम लोग तो नालायक हो। ये नहीं कि इस तेल को रख दें कि मेहमान लोग आएंगे तो इससे पानी पिएंगे। इस तेल को रख दें कि मेहमान लोग आएंगे तो पानी पिएंगे। इसके बाद ये चुटकुला यहीं पर समाप्त होता है और आगे देखेंगे अपने टॉपिक पर। हम पहले पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं नोट्स, और नोट्स में हमने बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ETC आपको हमने बताया। आज पढ़ना है
दर्पण। और दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या पढ़ना है बच्चे? दर्पण। दर्पण को क्या कहते हैं? मिरर। मिरर मीन्स दर्पण। दर्पण क्या है? इसके सामने देखेंगे एक चित्र, एक पिक्चर हम बनाए हुए हैं। दर्पण किसे कहते हैं आसानी से समझिए। यह एक समान मोटाई का है और पतले कांच का बना है। इसके एक भाग की कलई की गई है। अब ये एक दर्पण तैयार हो गया। जो हमने कहा उसको परिभाषा में आप कह सकते हैं, एक समान मोटाई की हो, पतले कांच की बनी हो और एक भाग की कलई की गई हो और एक भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे दर्पण कहते हैं। एक समान मोटाई की, पतले कांच की बनी हो, एक भाग की कलई की गई हो और एक भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे दर्पण कहते हैं। ये आपने समझ लिया। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। गोली दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण के सामने एक दर्पण बनाए हैं, जो रंगा हुआ भाग है उसको कलई कहा गया है, जो सामने का भाग है उसको चमकीला कहा गया है। चमकीला तल, चमकीला पृष्ठ, चमकीला सतह। समतल दर्पण किसे कहते हैं बच्चे? दर्पण अगर जानते हैं तो समतल दर्पण में आसानी से बता सकते हैं। वे दर्पण जिसके दोनों तल समतल हो, एक समान मोटाई के हो और पतले कांच की बनी हो, एक भाग की कलई की गई हो और एक भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। समतल दर्पण वे दर्पण जिसके दोनों पृष्ठ समतल हो, एक समान मोटाई की हो, पतले कांच की बनी हो और चिकने तल से प्रकाश का परावर्तन हो, या समतल तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं बच्चे? ये समझेंगे। कांच के खोखले, देखिए एक गोला बना है, कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग के पृष्ठ को गोली दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग के पृष्ठ को गोली दर्पण कहते हैं। फिर सुनेंगे, कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग के पृष्ठ को गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? गोली दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यहां पर देखेंगे ये अवतल दर्पण है और यहां पर देखेंगे ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में दो पृष्ठ है, देखिए ध्यान से। एक पृष्ठ दबा हुआ है, एक पृष्ठ उभरा हुआ है। जैसे हमारी हथेली को देख रहे हैं, ये जो भाग है ये अवतल पृष्ठ कहलाएगा और ये उत्तल पृष्ठ कहलाएगा। अब देखिए, दबे हुआ जो दबा हुआ भाग है वो कैसा है? चिकना है, चमकीला है। जो भरा हुआ भाग है वो रंगा गया है। इसमें देखिए दबे हुए भाग की कलई की गई है और चिकना भाग जो चमकीला है। ध्यान देंगे। अवतल दर्पण वे दर्पण जिसके उभरे हुए भाग की कलई की गई हो और चिकने तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। वे दर्पण जिसके उभरे हुए भाग की कलई की गई हो और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन, उत्तल दर्पण वे दर्पण जिसके दबे हुए भाग की कलई की गई हो और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर ध्यान से सुनेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण वे दर्पण जिसके उभरे हुए भाग की कलई की गई हो और चिकने भाग से प्रकाश का परावर्तन हो,
उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। या इसको ऐसे कह सकते हैं, वे दर्पण जिसके उभरे विभाग की कलई की गई हो और दबे विभाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। वे दर्पण जिसके दबे विभाग की कलई की गई हो और उभरे विभाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इतना चीज जानने के बाद हम आगे जानेंगे बच्चे कुछ बिंदु, कुछ गोली दर्पण संबंधी बिंदुओं को जानेंगे। तो जो गोली संबंधी बिंदुओं को जानेंगे तो अगले लेक्चर में उसको हम जानेंगे, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इतना जानने के बाद अगले वीडियो में ये आपको मिलेंगे। अब यही आपका जो स्फेरिकल मिरर है ये विस्तृत होगा। इसी के बारे में हम तरह तरह के इसके गुण, प्रॉपर्टी, इसके गुणधर्म आदि का हम अध्ययन करेंगे, जिसको अगले वीडियो में हम आपको देंगे। आपको ध्यान देना है, अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। इतना आप करेंगे तो मैं रोज आपको 3-4 वीडियो रेगुलर मैं दूंगा। आप लोगों को ये मेहनत करना है। धन्यवाद। इसी के साथ अगले लेक्चर में हम मिलेंगे।